इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें आज इसको लेकर महापंचायत बुलाई गई है। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या कुछ चल रहा है पूरे मामले में और कैसे एक एनकाउंटर ने बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं आज जो महापंचायत बुलाई गई है, आखिर इसका क्या मकसद है और क्या कुछ होने वाला है? देखिए, इसका मकसद है कि भरत तिवारी को कैसे न्याय मिले। आपने एनकाउंटर का जिक्र किया, लेकिन अब तो लगने लगा है कि ये एनकाउंटर वाकई में एक फर्जी, एक फेक और सिर्फ पुलिस की बेहतर छवि दिखाने के लिए की गई एक गलत कोशिश थी। भरत तिवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैंने पूरे वीडियो को देखा और उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भरत तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त था, यानी मेंटली डिस्टर्ब था। जो भी उसका वीडियो देखेगा, अगर उसको ऐसा लगेगा तो समझिए वीडियो देखने वाला ही वैसा होगा। भरत तिवारी जिस तरीके से आम लोगों की लड़ाई लड़ता था, दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की आवाज उठाता था, इस वजह से वो प्रशासन का दुश्मन बन गया था। और इस फर्जी एनकाउंटर में कई बड़े पुलिसकर्मी शामिल हैं और एक एक करके अब सबके नाम सामने आ रहे हैं। महापंचायत पे आपने सवाल किया, हम महापंचायत पे आएंगे और बताएंगे आज कैसे बिलौटी गांव में लाखों लोगों का जमावड़ा हो रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, इस मामले में डीएसपी और एसएचओ और 5 पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और ये एफआईआर भरत तिवारी के मां के कहने पर की गई है। और जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। 3 गोली भरत तिवारी को एनकाउंटर के समय मारी गई और 2 गोली कहा जा रहा है कि उनको बाद में मारी गई। और पुलिस की बेशर्मी देखिए, पुलिस की बेहुदगी देखिए कि पुलिस वालों ने उसके प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा। यह बयान उनकी मां का है। भरत तिवारी की मां कह रही हैं कि मेरे बेटे के प्राइवेट पार्ट पर गोली मारी गई। आप सोचिए कि बिहार पुलिस कितनी निहायती बेशर्मी तरीके से कार्रवाई कर रही है और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बराबरी कर लेने से ऐसा नहीं है कि बिहार में कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया हो जाएगा। सर, सवाल यही है, एनकाउंटर एक्शन को बताया जा रहा था लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अपराधियों को हम लोग पहुंचाने के लिए, लेकिन अब जिस तरीके से फर्जी एनकाउंटर की बात सामने आ रही है तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा एक्शंस को लेकर? सवाल तो यही है कि इन पुलिस वालों को लग रहा है ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। चाहे डीएसपी हो, सवालों के घेरे में एसपी मिस्टर राज भी है। डीएसपी राजेश कुमार शर्मा इस पूरे फर्जी एनकाउंटर का असली खलनायक बताया जा रहा है। और कई ऐसे पत्रकार हैं, जब वो बाइट लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो ये सारे फरार, सारे अंडरग्राउंड, डीएसपी, एसएचओ, एसआई, एएसआई, यहां तक कि एसपी तक बिजी हैं और अब मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। लेकिन सवाल यही है, अब बिहार पुलिस करेगी तो करेगी क्या? क्योंकि आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है ये ऑर्डर जो था एनकाउंटर का, ये पटना से आया था और ये एसटीएफ के जो हेड हैं उन्नन कृष्णन, उनकी तरफ से आया था। इसमें एसडीएम की भी भूमिका है, क्योंकि जिस दिन एनकाउंटर किया गया उससे 2 दिन पहले भरत तिवारी ने एसडीएम की पोल खोली थी, एसडीएम की लंका लगाई थी, एसडीएम के बारे में, उसके भ्रष्टाचार के बारे में, व्यवस्था, सरकार, सिस्टम के भ्रष्टाचार के बारे में सोशल मीडिया पर लाइव किया था। यानी आप देखिए, एक व्यक्ति जो आम लोगों की बात उठा रहा हो, उससे जाति का कोई लेना देना नहीं है कि वो ब्राह्मण है। आप देखिए आज उसके समर्थन में पासवान जाति के लोग आ रहे हैं, मुशहर जाति के लोग आ रहे हैं, रविदास आ रहे हैं, ओबीसी जातियां आ रही हैं, सवर्ण जातियों के लोग आ रहे हैं। यानी उस बंदे में कुछ तो खास बात रही होगी और पुलिस ने किस हिसाब से उसको पागल घोषित कर दिया। आप समझिए, जब आत्मसमर्पण कर दिया तो फिर कसाब को भी गोली नहीं मारी गई थी मुंबई में। तो ऐसे में भरत तिवारी को गोली मारना, और अगर आप कहते हैं मेंटली डिस्टर्ब है तो फिर कानून में तो नियम है कि अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको फांसी भी नहीं दी जाएगी। तो ये बिहार की निकम्मी पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आप देखिए कि हम लोग कई बार एनकाउंटर की तारीफ करते हैं, जैसे रामधनी यादव के केस में हुआ, घुसकर नगर परिषद में गोली मारी गई, उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया, वो बहुत जरूरी था, पूरे बिहार ने उसका सपोर्ट किया।
सब मीडिया चैनल्स ने उसका सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पर उसका सपोर्ट किया गया, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ऐसी कार्रवाई जरूरी है, पुलिस का रिटेलिएट करना जरूरी है। लेकिन इस मामले में कुछ खास पुलिस वालों ने अपने वर्चस्व की लड़ाई से बना ली और जानबूझकर खुद को सिंघम साबित करने के लिए एक निर्दोष का एनकाउंटर कर दिया। और जरूरी बात, बार बार जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पिस्तौल उठा ली, इन्होंने पुलिस को धमकी दे दी, तो बिहार पुलिस क्या सो रही थी? पुलिस वालों को अंदाजा नहीं था? कहां से ये अवैध पिस्टल आते हैं बिहार में? क्या कर रही है सरकार? क्या कर रहा है गृह मंत्रालय? क्या कर रहे हैं ये बड़े बड़े पुलिस वाले, डीजीपी से लेकर? आज तक नीट मामले में लोगों को न्याय नहीं मिल पाई है, उनके परिवार को। बेगूसराय में अभी ऐसी घटना हुई, जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उस घटना को सुनकर लोगों के होश उड़ गए कि आप देखिए, मतलब लोग बोल नहीं सकते हैं कि जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, निर्भया कांड से भी ज्यादा बड़ा कांड है वो। उनके प्राइवेट पार्ट में पत्थर, लकड़ी, ऐसी चीजें डाल दी गई। उसके बाद राजगीर में घटना हुई है, भरत तिवारी के प्राइवेट पार्ट पर गोली मार दी जाती है। तो ये पुलिस है, ये नक्सली की फौज है? लोग यही सवाल कर रहे हैं। और आज इसीलिए महापंचायत बिलोटी गांव में बुलाई गई है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, प्रशांत किशोर जा रहे हैं, उसके बाद बागेश्वर बाबा की ओर से ऐलान किया गया है। कल अनूप स्वरूपानंद जो मठाधीश हैं वो भी गए थे। लगातार नेताओं का दौरा वहां पर हो रहा है, लेकिन कुछ जीतन राम मांझी जैसे भी नेता हैं जो कि लोगों के वोट पे चुनाव जीतते हैं और फिर उसी को गाली देते हैं। आज जो भरत तिवारी का सपोर्ट कर रहा है, कह रहे हैं कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। तो मुसहर जाति के लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो तो आपकी ही जाति के हैं। तो महापंचायत इसलिए हो रहा है, आप देखिए आपको कितने एनकाउंटर में, रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, कितने लोग निकले थे सड़क पर? दूसरे बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, कितने लोग सड़क पर निकले? लेकिन भरत तिवारी के मामले में अगर लोग निकल रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि ये गलत हुआ है। इसीलिए ये मामला बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी से भी कई जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। हालांकि एचसी तक ये मामला पहुंचा दिया था। क्या लगता है अब जो 7 दिन बाद एक्शन लिया गया है, एफआईआर जो दर्ज हुई है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, मामला इतना बड़ा हो गया है कि जो तेजस्वी यादव कभी सवर्ण जाति के लिए आवाज नहीं उठाते थे, आप देखिए वो भी जातिवादी राजनीति करते थे, कांग्रेस वाले भी वैसी राजनीति करते थे। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने जरूर सवाल उठाए। पहले मिथिलेश तिवारी, अश्विनी चौबे, संजय झा, इन लोगों ने आवाज उठाए। फिर अशोक चौधरी जो खुद महादलित समुदाय से आते हैं, वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, केस लड़ूंगा भरत तिवारी के लिए। यानी पुलिस ने गलती की है, और ये गलती नहीं है, ये पाप और अपराध की श्रेणी में देखा जा रहा है। और जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है, सम्राट चौधरी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि एनकाउंटर होगा, एक भी बदमाश को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो एनकाउंटर ऐसे लोगों का हो जाए जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि भरत तिवारी तो सिस्टम की पोल खोल रहा था। भरत तिवारी तो इन भ्रष्टाचारी दलाल पुलिस वालों की पोल खोल रहा था, उन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोल रहा था जो ब्लॉक में बैठकर लोगों को छोटे कामों के लिए हर दिन दौड़ाता है, उससे 100 रुपए की घूस के लिए उसको परेशान कर देता है। भरत तिवारी उन लोगों के लिए लड़ रहा था जिनके गांव में सड़क नहीं थी, उनके लिए लड़ रहा था जहां बिजली पानी नहीं थी। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो जनता की बात करता है, अगर उस तरीके से उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा तो फिर यहाँ पुलिस प्रशासन से सवाल उठाया जाएगा। और अब आप देखिए, आज बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे। करनी सेना की ओर से भी ऐलान किया गया है। और आरजेडी और कांग्रेस, जिस तरीके से ये लोग पहले इस तरीके के मामले में नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी सामने आ गए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब इस मामले की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि डीएसपी पर एफआईआर की मांग बहुत पहले से की जा रही थी, एसएचओ पर एफआईआर की मांग बहुत पहले से की जा रही थी। अब जाकर के एफआईआर दर्ज हो गई है और 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, यानी सबके ऊपर अब हत्या का मामला चलेगा। और आने वाले दिनों में इस पर कुछ नए खुलासे और देखने को मिलेंगे। लगातार उनके फोन से भी जानकारियां निकालने की कोशिश की जा रही थी पुलिस की ओर से, जबरदस्ती उनके फोन को कब्जे में ले लिया गया था। अब लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अब ऐसे पुलिस वालों को अगर जांच सौंपी जाएगी जो लोग उस एनकाउंटर में शामिल थे, तो जांच कितना पारदर्शी तरीके से हो पाएगा। तो बहुत सारे लोगों की मांग ये भी है कि जो वर्तमान में जज हैं उनको जांच सौंपनी चाहिए। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से सरकार ने अभी तक रुख दिखाया है, लग रहा है कि जो लोग चाह रहे हैं उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन और बेहतर तरीके से इसमें जांच करानी होगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अब देखिए, इस मामले में बहुत सारे कथावाचक भी कूद आए हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, अनिरुद्धाचार्य हो, जो हिंदुत्व के ध्वजवाहक बताए जाते हैं, वो लोग भी अब इस मामले में बयान देने लगे हैं। और आज जब महापंचायत है तो वहां पर भरत तिवारी के स्मारक का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो ये मामला जो है अब हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें
न्यूज चैनल्स की बात करें, सब पर सबसे ज्यादा इसी एनकाउंटर की चर्चा हो रही है और बिहार पुलिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगे चलकर इसमें और क्या कुछ एक्शन होता है, क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो गई है पुलिस वालों के खिलाफ। क्या अब इनकी गिरफ्तारी होगी, क्या इनको जेल में भेजा जाएगा, ये भी देखना अभी दिलचस्प होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर भरत तिवारी एनकाउंटर मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आगे चलकर देखना यह होगा कि इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाइयां सामने आती हैं। फिलहाल डीएसपी समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी सम्राट चौधरी से कई जवाब मांगे जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।